ओम शांति। आज बाबा की 8 जून की मुरली है। शिव बाबा हम सभी आत्माओं के बेहद के पिता हैं। विश्व की हम सभी आत्माएं उस एक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहे संगम युग पर ऐसा ज्ञान मिलने से, ऐसी समझ मिलने से आप सभी प्रैक्टिकल ईश्वरीय गॉडली फैमिली के सदस्य बनते हो। तो अपने आप में ये संकल्प हमें कितनी ना खुशी देता है कि हम सारे विश्व परिवार के एक सदस्य हैं। सारा विश्व मेरा परिवार है, सभी मेरे अपने हैं। एक पिता के हम बच्चे, सब आत्माएं एक फैमिली से हैं। तो ऐसे बाबा आज हमारी बुद्धि को बेहद में ले जाते हैं, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड लिमिट्स, इनटू द अनलिमिटेड। तो बाबा कहे बच्चे, जब शिव बाबा से प्राप्ति करनी है, वर्षा लेना है, तो बाबा को याद ज़रूर करना है। योग अक्षर से भी याद अक्षर बहुत सिंपल है। तो चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से, दिल से बाबा की याद बनी रहे। बाबा कह रहे हैं बच्चे, जितना योग ज़्यादा होगा उतना आत्मा की आयु भी बढ़ेगी, उतना आत्मा के विकर्म भी विनाश होंगे, उतना आत्मा स्वयं को बाबा के समान बनाती जाएगी। तो इसीलिए सारे दिन में उठते बैठते कर्म करते दिल की तार एक शिव बाबा के साथ हमारी जुड़ी हुई हो। बाकी हाँ, इस समय दुनिया में चैलेंजेस तो बहुत हैं। बाबा कहे माया के विघ्न तो आएंगे, थोड़े नहीं, छोटे नहीं, बड़े आएंगे, बहुत आएंगे। अर्थात माया का काम है हमारी परीक्षा लेना, तो माया वो अपना काम पूरा करेगी, लेकिन हमें भी उससे पार होना है। उसमें उलझ नहीं जाना है, लेकिन सहज ही ज्ञान के सिमरण से, अपनी अव्यक्त स्थिति से जो भी माया सामने विघ्न लेकर आती है, उन विघ्नों से हमें पार होते जाना है। बाकी हाँ, इस समय दुनिया की हालत बहुत ही नाजुक है। नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, ये इस दुनिया की हकीकत है। ऐसे में स्वयं भगवान, स्वयं सुख के सागर हम आत्माओं की उन्नति के लिए हमें राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहे जितना जितना बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा, उतना उतना आत्मा ऐसे महसूस करती जैसे कि हम अंधकार में हैं। और जितना जितना ज्ञान की रोशनी मिलती है, तो जैसे कि हम सोझरे में, उजियारे में आ जाते हैं। तो जब हम पूज्य हैं, वाकई उस समय उजियारा है। सतयुग और त्रेता 2 युगों तक कोई भी प्रकार की मायावी परछाई भी आत्मा पर पड़ नहीं सकती। और जैसे ही आत्मा अपनी प्यूरिटी गंवा बैठती हैं, तो फिर दुख का अंधकार, विकृतियों का अंधकार ये शुरू होता। द्वापर और कलयुग में अलग अलग प्रकार से दुखों की बरसात जैसे होती रहती है, लेकिन अब संगम का समय है। अब बाबा कहे एक एक्सचेंज ऑफर लेकर आया हूँ, आप बच्चे ये ऑफर स्वीकार कर लो तो मैं आपको 21 जन्मों के लिए भरपूर कर दूंगा। तो एक्सचेंज ऑफर क्या है? बाबा कहे बच्चे, आपका जो कुछ भी है, भले पुराना है, भले अंधकार वाला है, भले ही माया के राज्य से लिया हुआ है, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है, आप कहो बाबा ये आपका है। तो बाबा भी कहेंगे बच्चे, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है। तो ये बाबा सौदा करने आए हैं आत्मा के साथ। बाबा बताते हैं बच्चे, ये अपनी इंश्योरेंस करने का अवसर है, तो अपनी इंश्योरेंस भविष्य के लिए करवा लो। फिर ये स्कीम क्लोज हो जाएगी तो फिर हम अपना भाग्य बना नहीं पाएंगे। इस समय ही बाबा आए हैं हम बच्चों का पुरानापन लेकर के हमें सब कुछ नया देने के लिए। तो बाबा कहे तन मन धन सहित शिव बाबा पर बलिहार जाओ, अर्थात मन से मेरेपन को छोड़ करके ट्रस्टी बनकर अपने तन मन और धन को संभालो।
तो जब ऐसे हम आज ट्रस्टी बनेंगे तो बाबा भी अपना सब कुछ हम पर कुर्बान कर देंगे। बाबा तो याद दिला रहे हैं बच्चे, सतयुग में कैसे लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है। जैसे यहाँ पर राजाओं की डायनेस्टी जब चलती थी तो किंग दी फर्स्ट, दी सेकंड, द थर्ड ऐसे चलता। बाबा कहे ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। लेकिन वो योग्यता तो यहाँ से भरनी है। जब यहाँ हमने अपने आप को ऐसा योग्य बनाया है तब भविष्य में जाकर के वह ऊंच पद की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो पुरुषार्थ यहाँ, प्राप्ति सतयुग में, पर निश्चिंत रहना है क्योंकि ये प्राप्ति भी निश्चिंत है। और ही बाबा तो कहे बच्चे, संगम पर आपको जो प्राप्त होता है ऐसा सुख, ऐसी शांति, ऐसी खुशी, ये तो सारे कल्प में कभी भी मिल ही नहीं सकती है। तो जो बाबा द्वारा हमें अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, बाबा कहे उन अविनाशी प्राप्तियों के नशे में रहो, डबल प्राप्ति के अधिकारी हो। संगम पर भी प्राप्ति है, भविष्य में भी प्राप्ति है। तो ऐसे सर्व प्राप्तियों के अधिकारीपन के नशे में रहो और ऐसे संगम का एक एक दिन आगे से आगे बढ़ते जाओ। साथ साथ अकेले तो हम आत्मा पुरुषार्थ नहीं करती हैं, हमारे साथ संगठन है। बाबा कहे संगठन मतलब वैरायटी, जितना संगठन बड़ा उतनी वैरायटी ज़्यादा। पर बाबा हमें सिखा रहे हैं कैसे एक एक की जो डिफरेंसेस हैं, जो वैरायटी हैं, उसको एक्सेप्ट भी करना है। और जैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया कि किस आत्मा के क्या संस्कार हैं, तो उसके अनुसार खुद को मिलाकर चलना इजी हो जाता। मिलाना मतलब सेम हो जाएं ऐसे नहीं कि जो मेरे संस्कार इज इक्वल टू दूसरी आत्मा के संस्कार, नहीं। मिलाना अर्थात यूनिक होते हुए भी एक साथ होकर के चलना। तो बाबा आज कह रहे हैं कि यही आपकी उन्नति का, यही आपकी प्रोग्रेस का आधार है। साथ साथ शिव बाबा जो सत्य चित्त आनंद है, सच्चे ते सच्चा है, बाबा समझाते हैं कि शिव बाबा के साथ आपको भी सच्चा होकर रहना है। मायावार भले करे लेकिन मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ये सावधानी मुझ आत्मा को ज़रूर रखनी है कि मुझसे कोई भूल नहीं हो जानी चाहिए। तो ऐसे जब हम सावधानी रखेंगे, बाबा के साथ सच्चे होकर चलेंगे, तो हम भी हमारी पुरुषार्थ की यात्रा को बहुत अच्छी रीति से एंजॉय करेंगे। तो साथ साथ बाबा हमें आज सरल चित्त का पाठ भी पढ़ा रहे हैं कि बच्चे आप सरल होकर के रहो। बहुत सुंदर कनेक्शंस बाबा समझा रहे हैं कि जो आत्मा सरल चित्त है वो आत्मा हर्षित भी है। अब हर्षित जो आत्मा है वो आकर्षित भी करती है औरों को, लेकिन ये हर्षित मुक्ता, ये स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म जो आत्माओं को आकर्षित करें, इसके पीछे भी एक ज्ञान की सोच है, एक स्थिति का प्रभाव है। तो बाबा कहे ज्ञान युक्त विचार करते रहो। जब संकल्प ज्ञान युक्त होंगे, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का सिमरण होगा, अवस्था नेचुरली ही हर्षित मुख होगी। साथ साथ स्थिति हमारी अव्यक्त बनती जाए। पार्ट भले हम प्ले कर रहे हैं, पर आत्मा को पता है जो ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है वो पार्ट मुझे प्ले करना है, बाकी तो मैं आत्मा मुक्त हूँ इस पार्ट से, समय है वापस अपने घर लौटने का। तो ऐसे जब आत्मा पार्ट प्ले करते हुए ज्ञान के चिंतन में रहेगी तो उसकी स्टेज जो है वो नेचुरली हर्षित रहेगी। तो ऐसी बाबा आज हमारी सूरत को भी हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त देखना चाहते हैं। उसके लिए हमें सरल चित्त और सहनशील बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसी आज की बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे,
तुम बच्चे अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर में बाबा बताते, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं 21 जन्मों तक देता हूँ। तो सौदा बहुत फ़ायदे का है। बस हिम्मत चाहिए भगवान पर कुर्बान जाने की, और फिर तो उसकी मदद हमारी हिम्मत को बिल्कुल एकदम विनम्र कर देती है कि क्या ही हिम्मत रखी थी, हमने तो सही किया, हमने तो भगवान के पथ पर अपना जीवन कुर्बान किया। तो ऐसे बाबा समझाते हैं, एक कदम हिम्मत का बच्चों का, जो संगम पर अपना सब कुछ शिव बाबा के नाम करते हैं, अर्थात मैंपन मिटाते हैं, और फिर बाबा उस बच्चे पर भी खुद कुर्बान जाते हैं, 21 जन्म आत्मा को भरपूर कर देते हैं। फिर गीत आज की मुरली में, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। भक्त भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं ना। बस एक ये आश रह गई है कि वो आकर के कुछ जादू कर जाएगा और मेरे दुख दूर कर जाएगा, जबकि बाबा कहे, बच्चे हिम्मत तो आपको फिर भी खुद को बदलने की रखनी ही होगी। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असली नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। सभी भक्तों का भगवान जरूर एक ही होना चाहिए ना। तो इस समय सभी नयनहीन है, अर्थात वास्तव में इसका भावार्थ क्या है? ज्ञान के चक्षु, डिवाइन इंसाइट नहीं है। शरीर के तो 2 नैन हैं, पर आत्मा ने अपनी डिवाइन इंसाइट गंवा दी है। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अभी तुम्हें बुद्धिवान बनाया जाता। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाबा को और बाबा की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार है, अर्थात 5 विकार हैं, इसीलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई हो। आगे तुम अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे फिर वही पुजारी बने हैं। बाबा समझाते हैं कि ये जो पूज्य बनना अर्थात रोशनी में रहना, फिर पुजारी बनना अर्थात अंधकार में आना, ऐसे जब आत्मा अंधकार में भटक जाती है तब कौन आता? स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा आते हैं, और ज्ञान अंजन सतगुरु के देने से अज्ञान रूपी अंधकार विनाश होता है। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, वो हैं ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाले। उनको कहा जाता परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा। तो आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कहना, ये तो पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा की क्वालिटी आत्मा की है, परमात्मा की क्वालिटीज परमात्मा की हैं। सिमिलैरिटीज भी हैं पर सेम नहीं है। बाबा कहे आत्मा सो परमात्मा,
अथवा परमात्मा सो आत्मा, ये अयथार्थ है। आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे, तो ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता तो मात पिता हम बालक तेरे, तो ज़रूर फैमिली हुई ना, एक माता पिता सब बच्चे, परिवार हुआ। तो बाबा कहे, बच्चे बताओ तुम मात पिता किन्हें कहते हो, और ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमें स्वर्ग में मिले थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाबा कहे, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। तो मनुष्यों की बुद्धि बहुत ही कमज़ोर बन गई है, जो स्वर्ग को भी नर्क समझ लेते हैं। माना कमज़ोर बुद्धि उस सत्य को याद नहीं कर पाती कि सृष्टि पर ऐसा भी समय था कि जब सुख था परंतु दुख नहीं था। स्वर्ग में सुखदायी देवी देवताएं थे, आसुरी वृत्ति वाले कोई भी मनुष्य नहीं थे। पर बुद्धि कमज़ोर होने के कारण उतना पुराने टाइम तक पहुंच नहीं पाती हैं। सोचते हैं हमें तो जब से स्मृति है तब से सुख और दुख साथ साथ है। पर बाबा कहे, ऐसा नहीं, एक समय था, सुख था, स्वर्ग था, जहाँ कोई विकृति नहीं थी। तो हर आत्मा में अपना अपना सुख दुख का पार्ट नूंधा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था। तब उनको सब याद करते हैं कि ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, या फिर हम आत्मा सो परमात्मा समझना उचित नहीं है। आत्मा इमॉर्टल है, कभी भी आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता, और ना ही आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाती। परमात्मा के समान जरूर बन सकती हैं। तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर हम 84 जन्म लेंगे। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। आत्मा को ये विश्वास है, ये निश्चय है कि हमें घनेरे सुख मिलते हैं। कोई सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी अगर पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है ही नहीं। बाबा कहे, ये सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, ये जैसे इस समय की हकीकत बन चुकी है। ये है रुण्य के पानी, मृग तृष्णा के समान राज्य है। ये बच्चियां, ये स्वर्ग का द्वार है। बाबा को फेथ है अपने हैंड्स पर। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा, उन्हें धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती हैं। तो बाबा कहे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। घर से बिछड़े बहुत काल हो गया, अब घर पहुँचने की खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा वो जल मर कैसे सकती है? आत्मा इमॉर्टल है, स्टार है, वो छोटा बड़ा हो न सके।
तुम बच्चे अभी गॉड फादरली स्टूडेंट हो। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, खुद को भी बदल रहे हो और भारत की सेवा भी कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा पुराना कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। ये बाबा की एक्सचेंज ऑफर है। देह सहित जो कुछ भी है वह सब मुझे दे दो। मैं तुम आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाऊंगा और राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम बलि चढ़ा दो तो तुम्हें जीवन मुक्ति मिल जाएगी। बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाऊंगा। सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो, भले धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी पर कोई विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अति इंद्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाबा और वर्षे की प्राप्ति है वह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। संगम पर जो नॉलेज मिली सारे कल्प में फिर कभी भी नहीं मिलेगी। और स्लोगन है, एक दूसरे के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। संस्कार यूनिक है, पहचानो। अपने संस्कार यूनिक है, उन्हें पहचानो, फिर उस आत्मा और अपने संस्कारों को मिलाकर चलो। इसी से उन्नति है। ओम शांति।